मिरर वर्ल्ड आईने की दुनिया। सुनिए जी, ये आईना फिर से हिल रहा है, सुनीता ने डरते हुए कहा। राजेश, जो टीवी पर क्रिकेट का मैच देखने में तल्लीन था, बेमन से उठा। अरे भाग्यवान, ये आईना तो पिछले 10 साल से यहाँ टंगा है, अब इसे हिलने का शौक चढ़ गया। हाँ, लेकिन पिछली बार भी इसमें से अजीब सी आवाज आई थी। राजेश ने आईने को गौर से देखा। उसमें उसका प्रतिबिंब था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी मूंछें सीधी नहीं थीं, बल्कि तिरछी थीं, जैसे चाय में बिस्कुट गिराने के बाद बची खुची चाय की लकीरें। बाप रे, ये आईना कुछ ज्यादा ही रिफ्लेक्टिव हो रहा है। इतने में अचानक आईने में से एक लंबा आदमी निकला, जो हूबहू राजेश जैसा था, लेकिन उसके बाल ऐंठे हुए थे, पेट थोड़ा ज्यादा निकला हुआ था और वह राजेश से भी ज्यादा आलसी दिख रहा था। नमस्ते, मैं हूँ आईना वाला राजेश, उस आदमी ने कहा और जमकर हंसा। राजेश और सुनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। सुनीता ने जल्दी से झाड़ू उठाई और कहा, अब भूत भी ऐसे दिखेंगे क्या? पहले तो सफेद कपड़े में आते थे। अरे नहीं भाभी जी, मैं भूत नहीं हूँ, मैं हूँ मिरर वर्ल्ड का राजेश। मिरर वर्ल्ड? राजेश ने घबराते हुए पूछा। हाँ, एक ऐसी दुनिया जो आईने के दूसरी तरफ है। वहाँ सब कुछ उल्टा चलता है। वहाँ इंसान सुबह सोते हैं और रात में काम करते हैं। वहाँ ऑफिस के बॉस कर्मचारी के लिए चाय बनाते हैं और सरकारी बाबू सारे काम तुरंत में तुरंत की जड़ तुरंत कर देते हैं। राजेश के होश उड़ गए। तो क्या वहां बीवी अपने पति की बातें भी मानती है? अरे वाह, कितनी कल्पनाशील सोच है। मिरर वर्ल्ड का राजेश बोला, पर नहीं, इतनी अजीब चीजें हमारी दुनिया में भी नहीं होती। तभी असली राजेश का बेटा चिंटू कमरे में आया। पापा, ये कौन है? बेटा, ये मिरर अंकल है। तो क्या ये आईने में रहते हैं? हाँ। तो अगर मैं इनकी नाक खींचूं तो असली पापा को दर्द होगा। राजेश घबराया। नहीं नहीं, रहने दो। लेकिन चिंटू ने इतनी जोर से खींचा कि असली राजेश जमीन पर गिर गया। अरे बेटा, जरा धीरे, मैं असली हूँ, इस नकली को खींचो। मेरा राजेश हंसने लगा। अब तुम मेरी दुनिया में आकर देखो, वहां कैसे मजे हैं। राजेश थोड़ा डरा, लेकिन उसे मिरर वर्ल्ड देखने की उत्सुकता भी थी। उसने झट से आईने के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही राजेश दूसरी तरफ पहुंचा, उसे सब कुछ अजीब लगा। सड़कें उल्टी थीं, बसें हवा में चल रही थीं और लोग पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। यहाँ सब कुछ उल्टा कैसे हो सकता है? राजेश ने हैरान होकर पूछा। मिरर राजेश ने जवाब दिया, यहाँ के लोग उल्टा ही काम करते हैं। देखो, वह जो चाय वाला है वह ग्राहकों को पैसे देता है। राजेश ने देखा कि एक आदमी चाय पीकर दुकान वाले को 10 रुपए वापस कर रहा था। बाप रे, अगर ये असली दुनिया में हो जाए तो मैं रोज 50 कप चाय पीऊं। इतने में पुलिस आई और मिरर राजेश को रोक दिया। रुको रुको, तुमने आज ऑफिस क्यों नहीं छोड़ा? क्या मतलब? राजेश ने पूछा। यहाँ नियम है कि सबको काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। तुमने लगातार 2 दिन ऑफिस जाकर नियम तोड़ा है। अरे वाह, इस दुनिया में तो आलसी होना अच्छा माना जाता है। हाँ, और यहाँ बीवियां अपने पति को टीवी देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं यहाँ का स्थायी नागरिक बन सकता हूँ? नहीं, हमारे पास पहले ही बहुत सारे आलसी लोग हैं, पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा। राजेश को अचानक सुनीता की याद आई। अरे, मैं वापस कैसे जाऊंगा? मिरर राजेश बोला, बस किसी आईने के पास जाओ और उल्टा होकर 3 बार कहो, राजेश आलसी नहीं है, तब आईना खुल जाएगा। इतना मुश्किल मंत्र? हाँ, क्योंकि हमारी दुनिया में किसी ने कभी ये झूठ नहीं बोला। राजेश ने कोशिश की और अचानक वह फिर से अपने घर में लौट आया। सुनीता ने देखा कि राजेश वापस आ गया है। तो कैसी थी मिरर वर्ल्ड? राजेश ने लंबी सांस ली और कहा, बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना वहां नहीं रह सकता था। अरे वाह, पहली बार कोई अच्छी बात कही। हाँ, और वहां बीवियां पति को ज्यादा टीवी देखने देती हैं। अच्छा, फिर वही भेज दूं? नहीं नहीं, यही ठीक हूँ। उस दिन के बाद राजेश ने आईने से डरना बंद कर दिया, लेकिन हर बार जब वह सुबह उठकर आईना देखता तो उसे डर लगता कि कहीं मिरर वर्ल्ड का राजेश फिर से ना आ जाए।